टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में चली जाती है और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर में चला जाता है। अरे वाह भाई वाह, टूनी चिड़िया का घर तो बड़ा ही सुंदर है। इतना सुंदर घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं भी अपने लिए इतना ही सुंदर घर बनाऊंगा। लेकिन अभी तो मुझे भूख लगी है और यहाँ पर तो बहुत सारा भोजन भी पड़ा है। चलो मैं जल्दी जल्दी ये सारा भोजन खा लेता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वो सारा भोजन खाने लगता है। तभी मानू चिड़े को भी भूख लग जाती है। कौवे अंकल, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मुझे भी दे दें। अरे चुप कर चिड़िया के बच्चे, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये सारा भोजन मेरा है और मैं अकेला इसे खाऊंगा। तभी कालू कौवा वो सारा भोजन खाकर सो जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? कालू अंकल तो सो गए और उन्होंने सारा भोजन भी खा लिया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है और मामा भी यहाँ पर नहीं हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि जंगल में जाकर भोजन तलाश करके खाता हूँ। तभी मानू चिड़ा वहां से चला जाता है और पूरे जंगल में भोजन तलाश करने लग जाता है। तो उसको जमीन पर गंदम के दाने नजर आते हैं। वो जैसे ही उन दानों के पास गया तो पेड़ के ऊपर से एक टहनी टूटकर उसके सर पर लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है, कोई मुझे बचाओ, मैं घायल हो गया हूँ। टुनटुन कबूतर वहां से गुजर रहा था। वो मानू चिड़े की आवाज सुन लेता है और वो टहनी उसके सर से हटाकर दूर फेंक देता है। अरे मानू चिड़े, तुम जंगल में इतनी दूर क्या कर रहे हो और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये टहनी तुम्हें किसने मारी है? कबूतर अंकल, ये टहनी मुझे किसी ने नहीं मारी। मैं तो यहाँ भोजन तलाश कर रहा था, तभी ये टहनी टूटकर मेरे सर में लग गई। परंतु तुम जंगल में इतनी दूर भोजन तलाश करने क्यों आ गए? टूनी चिड़िया भोजन तलाश करने क्यों नहीं आई? और तुम्हारे घर में तो बहुत सारा भोजन पड़ा होता है, तो भला तुम्हें भोजन तलाश करने की क्या जरूरत पड़ गई? कबूतर अंकल, मेरी मामा जंगल से बाहर गई है और वो कालू अंकल को मेरे पास छोड़कर गई थी ताकि वो मेरा ख्याल रखें। लेकिन उन्होंने आते ही मेरे घर में रखा सारा भोजन खा लिया। जब मैंने उनसे भोजन मांगा तो उन्होंने मुझे एक भी दाना खाने को नहीं दिया। तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो मैं जंगल से भोजन ढूंढने आ गया। अरे तुम्हारी माँ भी कितनी लापरवाह है, तुम्हें छोड़कर गई भी तो किसके पास? कालू कौवे के पास। उसको सोचना चाहिए था, वो अच्छा पक्षी नहीं है। टूनी चिड़िया मुझे ही बता जाती, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता। चलो खैर, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। एक ईगल जंगल में अपने लिए घोंसला तलाश कर रहा था। तभी उसको कालू कौवे का खाली घोंसला नजर आता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे रेडीमेड घोंसला मिल गया। ये घोंसला तो खाली है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता। मुझे इस घोंसले में अपना घर बना लेना चाहिए। वो ईगल कालू कौवे के घोंसले में रहने लग जाता है। इतनी देर में टूनी चिड़िया वापिस आ जाती है। कौवे भैया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ टूनी चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है और टूनी चिड़िया अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा मानू चिड़ा वहां पर नहीं था। हाय रे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? कालू कौवे, मैंने तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखने का कहा था, तो तुमने मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया? अरे टूनी चिड़िया, तुम जानती तो हो कि मुझे भोजन खाकर नींद आ जाती है। जैसे ही मैंने तुम्हारे घर में रखा भोजन खाया तो मेरी आंख लग गई, तो पता नहीं मानू चिड़ा कहाँ चला गया। अरे ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारे पास अपने बेटे को छोड़ दिया। मुझे पता भी था कि तुम एकदम निकम्मे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखने का कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। इतनी देर में टुनटुन कबूतर और मानू चिड़ा वहां पर आ जाते हैं। अरे मानू चिड़े, तुम कहाँ थे और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? मामा, कालू अंकल ने सारा भोजन खुद खा लिया,
मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैंने कालू अंकल से भोजन मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी दाना नहीं दिया। तो मैं जंगल से भोजन तलाश करने गया था। जैसे ही मुझे भोजन मिला तो एक टहनी आकर मेरे सर पर लगी और मैं घायल हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि कबूतर अंकल वहां पर आ गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे टूनी चिड़िया, तुम भी कमाल करती हो। अपने बेटे का ख्याल रखने को भला किसको कहकर गई? कालू कौवे को। तुम मुझे ही कह जाती, मैं तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखता। तुम्हें पता तो है कि कालू कौवा किस तरह का पक्षी है। अरे हाँ, ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने कालू कौवे को अपने बेटे का ख्याल रखने का बोला। चलो कालू कौवे, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई है। तभी कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक ईगल बैठा हुआ था। अरे ईगल भैया, आप यहाँ क्यों बैठे हो? ये मेरा घोंसला है, चलो उठो यहाँ से। अरे ओ कालू कौवे, ये तुम्हारा घोंसला था, अब ये मेरा घोंसला है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे लो भला, ये क्या दादागिरी है? ये मेरा घोंसला है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना एक लगाऊंगा। अरे क्या कहा? मुझे एक लगाओगे? रुको जरा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तभी ईगल कालू कौवे की खूब पिटाई करता है और कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा ही होगा।